उन दंगाइयों और कथित छात्रों को यह लगा था, तो ये छात्र जो कथित स्टूडेंट थे उनको लगा हम मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे। अंतरिम सरकार का गठन हो गया, उसके बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती रही। हर सरकार में बांग्लादेश आगे बढ़ता रहा है। मैं ऐसे ही जिंदा नहीं हूं, मुझसे कुछ ऐसा होना है, कुछ बड़ा होना है जिस वजह से मैं जिंदा हूं। भाग यूनुस भाग, क्योंकि समय नजदीक है और आपके पास समय बहुत कम है। जो दर्शक हमारा वीडियो ढाका में देख रहे हैं, आप परेशान मत होना, आपका सबसे बड़ा विलन आपको छोड़कर जाने वाला है। बांग्लादेश जब से यूनिस के आगे पीछे करने लगा और बांग्लादेश में कुछ कट्टरपंथी जिनको लगा कि यूनिस ही उनका भाग्य विधाता है, हर दिन बांग्लादेश की इकॉनमी कुछ नीचे चली जाती रही और यूनिस अपना प्लान बताता रहा कि वो लाल मुनिरहाट में चाइना को लाकर बसा देगा। खैर दर्शकों, विदेश नीति में और जियो पॉलिटिक्स में जैसा हम लगातार कहते हैं, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। लेकिन एक चीज़ जो हमने हमारे देश के लिहाज से देखी है वो ये कि आप नरेंद्र मोदी से भिड़ेंगे, आज के दौर के भारत से भिड़ेंगे, तो आपको घूम फिर कर एक राउंड सर्किल बनता है और उसके बाद आपका हिसाब हो जाता है। ये बात हमने जस्टिन ट्रूडो के साथ देखी है और ट्रूडो के साथ साथ दुनिया में बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनका हिसाब समय समय पर हो गया है। यूनिस के खिलाफ अब वही शक्तियां हैं जो शक्तियां एक दौर में यूनिस के साथ थी और इसीलिए हमने अपने वीडियो में ये कहा है कि अब यूनिस साहब के पास बहुत समय है नहीं। हमने एआई से कहा कि भागते हुए यूनिस की तस्वीर बताओ, पता नहीं एआई ने अपने आप इसको रुला भी दिया है। ये घबराया हुआ यूनिस भागता दिखाई दे रहा है क्योंकि यूनिस के साथ कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है। शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन यूनुस साहब दुनिया में चाहे जिस भी हिस्से में चले जाएं, संभव है इनको पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन दिखता है वो इनको दुनिया के किसी भी हिस्से में दिख सकता है। मोहम्मद यूनुस और वहाँ की अंतरिम सरकार को सेना ने और वहाँ तमाम जो संगठन है, वो चाहे बीएनपी हो और जितने छात्र संगठन कह लीजिए या जिहादी संगठन, छात्र हटा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गया, जिहादी संगठन, जितने कट्टरपंथी संगठन थे उन सब ने इसको अल्टीमेटम दिया है कि भाई साहब हो गया आपका, अब जरा हम लोग को भी मौज लेने दीजिए। हुआ क्या, ये भाई साहब अकेले एसी में बैठे और जिन लोगों ने सड़कों पर तोड़फोड़ की, लूटपाट किया, जिन्होंने हिंदुओं के मंदिर और घर जलाए, उनको आज भी यूनिस ने उसी काम पर लगा रखा है, सड़क छाप काम पर, यानी दंगाई वाले काम पर। उन दंगाइयों और कथित छात्रों को यह लगा था कल को जब सरकार बन जाएगी, कल को जब अंतरिम सरकार का गठन होगा, तो ये छात्र जो कथित स्टूडेंट थे उनको लगा हम मंत्री बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, फर्स्ट क्लास लाल बत्ती गाड़ियों में घुमा करेंगे। लेकिन यूनिस ने, देखिए एक बात है, इमाम साहब का पिकदान उठाने वाला आदमी जो है उसको इमामियत मिल जाएगी, ऐसा होता नहीं है। यही बात बांग्लादेश के कथित, बोल रहा हूं, बांग्लादेश के कथित छात्र संगठनों के साथ हुआ है। वो तमाम कट्टरपंथी और जिहादी जो इस चक्कर में थे कि एक बार शेख हसीना देश से चली जाएगी तो हम लोग जो है एसी हाउस में, एसी घर में मौज करेंगे, वो सब आज भी सड़क पर ही हैं। वो सब के सब आज भी सड़क छाप हैं और यही कारण है वो सब अब खिलाफ हो गए हैं किसके, यूनुस साहब के। और यूनुस साहब कह रहे हो हमको सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन लेवल इनका नीचे चला गया है, इनका शुगर लेवल भी कम हो गया है, बीपी ऊपर नीचे होता रहता है। वो इसीलिए होता रहता है क्योंकि देखिए वो जो कर्मा वाली कहावत है कि कर्मा हिट्स, और कि भाई जो किया है वो यही मिलेगा, धरती गोल है। लेकिन यूनुस साहब जिस मदरसे में पढ़े होंगे वहां बताया गया होगा चपटा है मामला। भाई साहब धरती चपटी नहीं है, गोल है। और जो कुछ आपने किया था वो सब आपके पास ही आ रहा है और यूनुस साहब कह रहे हैं कि अब मैं रिजाइन कर दूंगा, मेरा रहने का मन नहीं कर रहा है। हो गया, चांद तक चला गया बांग्लादेश। कथित लोग, हमारे यहां भी बैठे लोग ये बता रहे थे, जिस समय शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, हमारे यहां बैठे कलाकार ये बता रहे थे कि ये कोई छात्र आंदोलन है, एक ऐसा कथित छात्र आंदोलन, शेख हसीना को हटाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन शेख हसीना देश छोड़ के चली गई, सरकार गिर गई, बावजूद नई सरकार आ गई, अंतरिम सरकार का गठन हो गया, उसके बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होती रही।
वो छात्र आंदोलन एंटी हिंदू राइट्स, एंटी इंडिया मूवमेंट में तब्दील हो गया। तो हमारे यहाँ जो कलाकार बैठे हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि किसी भी इस्लामिक देश में जिस भीड़ को, कोई भीड़ अगर सड़कों पर निकल जाए और उस भीड़ को जो लोग क्रांति का नाम दे देते हैं, वो क्रांति कैसी होती है, तो इससे समझिए पाकिस्तान देख लीजिए, आप अफगानिस्तान देख लीजिए, और अब बांग्लादेश देख लीजिए, या मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश ऐसे उदाहरण हैं जो देख लीजिए उनका हाल क्या है। वही हाल बांग्लादेश का होने जा रहा है। बांग्लादेश अच्छा कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो उसका एकमात्र कारण यह था कि उसके संबंध भारत से अच्छे थे। शेख हसीना जब तक बांग्लादेश में रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, हर सरकार में बांग्लादेश आगे बढ़ता रहा है। हमने हमारी कीमत, हमारे यहाँ के उद्योग, वस्त्र उद्योग, कॉटन उद्योग, जूट उद्योग को छोड़कर हमने बांग्लादेश को सहयोग किया, और वो बांग्लादेश इकोनॉमिकली इसीलिए खड़ा हो पाया क्योंकि भारत जैसा सहयोगी उसके साथ था। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच जितने भी पुल थे, द ग्रेट नोबेल प्राइज विनर यूनुस ने वो सारे पुल तोड़ दिए। पिछले कुछ महीनों में जब से यूनुस वहां बैठा है, हर पुल को तोड़ दिया गया, और अब भारत कुछ भी सुनने और देखने की स्थिति में है नहीं। आपके पिताजी पाकिस्तान हैं, आपके चाचा चाइनीज वाले हैं, तो ठीक है, जाके हक्का नूडल खाइए, जाके बढ़िया अपना खमीरी नान खाइए। हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। अभी अभी आपके अब्बा हुजूर का ऐसा तंदुरुस्त इलाज हुआ है 3 दिन वाला कि आपको होश आ गया, और उधर इलाज हुआ तो इधर सब एकदम दुरुस्त हो गए। ओहो, यूनुस साहब अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ चुनाव होना चाहिए। मैंने इसीलिए आपसे शुरू में कहा था, नरेंद्र मोदी को डिप्लोमेटिकली दुनिया में जिन भी लोगों ने चैलेंज किया, और बांग्लादेश की तो खैर कोई हैसियत ही नहीं थी, बात बांग्लादेश की भी नहीं है, वहां जो अंतरिम सरकार का ये व्यक्ति मुखिया आया, ये हमें डिप्लोमेसी सिखा रहा था, और अब ये कह रहा है कि ओहो हवा नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है, दम घुट रहा है। तो अभी ये बस शुरुआत है, और ये सब तब हो रहा है जब अभी अभी इन्होंने आईएसआई वालों को अपना अब्बा बनाया था। इनके अब्बा हुजूर का तबीयत बख्श एकदम इलाज हुआ है, जबरदस्त। दुनिया ने देखा है, इन्होंने भी देखा है, लाइव स्ट्रीम था वो, तो दुनिया में फुटेजेस गए हैं, वीडियोस देखे हैं, दुनिया लाइव देख रही थी हौकाई पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की हौकाई जब हुई है तो इनका दिमाग भी एकदम दुरुस्त हो गया है। ये समझ गए हैं कि बांग्लादेश हमारे लिए अब सेफ नहीं है, समय आ गया है पतली गली से निकलने का। सेना ने कहा है कि 3 महीने का वक्त है, चुनाव कराओ। वहां के जो छात्र संगठन, कथित छात्र संगठन हैं, उन जिहादियों ने कहा कि हाँ हाँ आप चुनाव कराइए। क्यों? क्योंकि जिहादियों को यह लगा था कि ये जो रोड पर तोड़फोड़ का काम है, दंगा का काम है, ये सब से थोड़ा रेस्ट लेकर के हम लोग थोड़ा एसी घरों में बैठेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि पीकदान उठाने वाला आदमी इमाम थोड़ी बन जाता है। इमाम साहब का पीकदान ही उठाओगे जीवन भर। तो वो जो छात्रों को, जो कथित छुटभइये नेता थे, उनका जो असल काम है वो रोड पर जो हुड़दंगी करना, वो हुड़दंग के ही काम में यूनुस ने रखा, उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी, और अब वो लोग खिलाफ हो गए। और अब आइए उस बात पर जो लगातार भारत में निर्वासित शेख हसीना कहती रही हैं कि मैं अगर जिंदा हूं तो अल्लाह मुझसे कुछ बड़ा काम करवाना चाहते हैं। मैं ऐसे ही जिंदा नहीं हूं, मुझसे कुछ ऐसा होना है, कुछ बड़ा होना है जिस वजह से मैं जिंदा हूं। आपको पता है कि शेख हसीना पिछले कई महीनों में यह बयान जारी कर चुकी हैं। अब आइए असल खेल पर। असल खेल ये कि अब बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ वो सब होने वाला है जो शेख हसीना के खिलाफ हुआ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आज की रात कयामत की रात है। मोहम्मद यूनुस को सेना गिरफ्तार कर सकती है, या फिर मोहम्मद यूनुस को रेजिग्नेशन देना पड़ सकता है, और यूनुस अपने उन जो पुराने अब्बा थे इनके, सीआईए वाले या बीजिंग में बैठे होंगे, आईएसआई वाले तो जूता खाए हैं दुनिया के सामने, आईएसआई वालों को होश ही नहीं है, पाकिस्तान इस्लामाबाद वालों को तो होश ही नहीं है, तो वो उठकर इनको देखेंगे बड़ा मुश्किल है। ये अब खोज रहे हैं पैसेज, निकलने की जगह, पतली गली, कि कैसे बचकर निकलें। मैंने आपसे कहा मोहम्मद यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के बीच जो पुल था वो एक एक सारे पुल को इसने बर्बाद कर दिया है। अब बांग्लादेश को
उसी सिचुएशन में आने के लिए, भारत बांग्लादेश का वही सिनारियो बनाने के लिए कि दोनों देश फिर से एक बड़े सहयोगी बने, इसमें बड़ा समय जाएगा। बांग्लादेश का छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग, मझोला उद्योग, जो भी चड्डी बनियान ये लोग बेचते थे, वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वहां का आम नागरिक जो क्रांति की डफली ढोलक लिए रोड पर घूम रहा था, अब उसको समझ में आ गया ये जो जिहादी हैं, ये जो कट्टरपंथी हैं, ये जो कट्टरपंथी नारे लगाते हैं, इन नारों से आप सत्ता के शीर्ष पर बैठ सकते हैं, इन नारों से अर्थव्यवस्था नहीं चलती है, पैसा नहीं आता है। तो पैसा आएगा नहीं तो खाना खाओगे कैसे? तो जो पाकिस्तान का हाल है, सुबह शाम सब नारा लगाते हैं, शाम को उसका प्रधानमंत्री कटोरा लेके किसी देश चला जाता है। भीख आएगा तो घर में चूल्हा जलेगा, भीख नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा। यही इकॉनमी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ऊपर वाले के करम से बांग्लादेश को भी उसी रास्ते पर ले आया है कि बांग्लादेश भी अब यही करेगा। यूनिस ने जो कुछ किया है कि हर तरफ से आप भारत से गिरे हो, आपका जो भी व्यापार था वो चौपट हो गया। आप जो भी नेपाल को भेजते होंगे, जो भी भूटान को भेजते होंगे, वो सब खेल खत्म है। हमने अपने बंदरगाहों के एक्सेस सब बंद कर दिए, ट्रांसशिपमेंट हमने कब का कैंसिल कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना नुकसान इस व्यक्ति ने बांग्लादेश का किया है, यह बात अब वहां की आम जनता को धीरे धीरे समझ आया है और वो इस बात को समझे हैं कि भाई नारेबाजी से कट्टरपंथी भीड़ हमारा घर नहीं चलाएगी। कुछ हजार की भीड़ सड़कों पर बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन एक बड़ा तबका बांग्लादेश में अब भूखे मरने को तैयार है। जब 50 रुपए किलो का चावल बाजार में कट्टरपंथी नारा लगाते लगाते 500 रुपए किलो मिलने लगे, तो समझ जाइए उस देश की इकॉनमी का क्या होगा। और ये बात बांग्लादेशियों को अब बेहतर समझ आई है और यही कारण है कि जैसे अब्बा हुजूर की छुकाई हुई है, बांग्लादेशी समझ गए। यूनिस कह रहा है मुझे सांस नहीं आ रही है, मैं इस्तीफा दे देता हूं। आर्मी ने बाकायदा समझा दिया 3 महीने का समय है, इसके अंदर में चुनाव कराओ। और जिन लोगों का ये सपना था कि यूनिस यहाँ कुछ करेगा, लाल मुनीर हाथ में चीन को बिठा लेगा, ये हमें डीलिंग दे रहा था कि नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक है। भाई साहब, यूनिस साहब, आपकी गर्दन पर कितने सारे लॉक लगेंगे आपको अंदाजा नहीं है। बढ़िया है, कोई पतली गली देखकर निकल लीजिए। दर्शकों, शेख हसीना की वापसी होने जा रही है और अगले कुछ महीनों में आपको बांग्लादेश में यह सब होता दिखेगा। जो कुछ शेख हसीना के साथ हुआ वो सब बांग्लादेश की सड़कों पर आपको मोहम्मद यूनिस और उसकी गैंग के खिलाफ होता दिखेगा। जिन लोगों को लगता है बांग्लादेश में भारत डिप्लोमेटिकली हारा था, उनको अब वो जवाब मिलने जा रहा है कि भारत डिप्लोमेटिकली बांग्लादेश ढाका में हारा था या फिर अपने जवाब का इंतजार आप करिए। बांग्लादेश से वही तस्वीरें दुनिया फिर से देखने वाली हैं कि जैसे आज से 6 महीने 8 महीने पहले कहा गया कि जी शेख हसीना चली जाएगी तो बांग्लादेश चांद पे चला जाएगा, अब वही भीड़, वही सड़कें एक साथ कहेंगी कि मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।